जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र यानी सम्राट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेसिक चीज़ के बारे में जिसको आज के समय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, या उसके बारे में जानते भी हैं तो बहुत ही ऐसी बेसिक नॉलेज होती है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आखिर वो चीज़ होता क्या है। शायद आप समझ भी गए होंगे कि आज हम CPU के बारे में बात करेंगे। CPU बहुत ही बेसिक चीज़ है, कंप्यूटर की पार्ट्स बहुत ही बड़े चीज़ है, लेकिन बहुत ही आज के समय में बेसिक चीज़ हो गई कि CPU क्या होता है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाए थे या कंप्यूटर से वो नहीं जुड़ पाए थे, तो वो अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ये CPU क्या होता है। और अगर जानते भी हैं तो बहुत बेसिक नॉलेज के जानते हैं कि आखिर ये CPU क्या है और उसी में कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि CPU क्या होता है, CPU किस तरीके से काम करता है और CPU को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है। ये तमाम प्रकार के सवाल जिससे हमारे बीच में आते रहते हैं, तो आज इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर दें। सबसे पहले आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दें कि इसमें आपको ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसमें समझने में थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आपको आसान भाषा में और आपकी भाषा में बताने का प्रयास करेंगे जिससे आप समझ जाएं कि CPU क्या होता है। अगर आप CPU समझ गए उसके बाद जितने भी बड़े पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसको आसानी से हम आपको बता सकते हैं। इसलिए अभी हम आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहे हैं कि CPU क्या होता है, इसलिए आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। और इसमें जो भी बड़े चीज़ें हैं कंपोनेंट्स उसका ज़्यादा हम यूज करने वाले नहीं हैं। तो चलिए इसको बेसिक तौर पर समझते हैं कि आखिर CPU क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं CPU क्या है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम केंद्रीय संचालन इकाई भी कहते हैं। CPU को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU के माध्यम से ही पूरे डाटा का संचालन किया जाता है। CPU कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ एक गोल ऐसा चौकोर टाइप का एक CPU जैसा बड़ा सा कैबिन होता है, उसमें पूरी चीज़ प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें फिट रहती हैं और उसी के माध्यम से डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इसी के माध्यम से CPU अपना पूरा काम करता है। आपको बता दें कि CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU डाटा को प्रोसेसिंग करके वहाँ फिर से आउटपुट दे देता है। इनपुट डाटा को लेना, आउटपुट को देना, इनपुट आउटपुट डाटा को लेना, आउटपुट को देना, ये CPU का काम होता है। आपको बता दें कि CPU के माध्यम से ही कंप्यूटर का संचालन किया जाता है। अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर का नाम भी हमें शायद अच्छे से ना पता हो कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या, क्योंकि इस पूरा काम CPU के ही द्वारा होता है। इसलिए CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, आप कह सकते हैं। आपको बता दें कि CPU जो है तो उसमें आपको डाटा स्टोर करने की क्षमता, डाटा को प्रोसेसिंग करने की क्षमता, डाटा को बढ़ाने की क्षमता, ये तमाम प्रकार की क्षमता पूरी चीज़ें CPU में होती है। इसीलिए CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। शायद आप समझ गए होंगे कि CPU क्या होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि CPU कार्य कैसे करता है। CPU अपने 3 उपकरणों के माध्यम से कार्य करता है या 3 उपकरणों के माध्यम से प्रोसेसिंग करता है। आपको भी हमने बताया कि CPU इनपुट डाटा लेता है, यानी इनपुट लेता है, उसके बाद आउटपुट हमें प्रदान कर देता है। लेकिन ये इनपुट जब लेता है तो इसमें 3 चरण के माध्यम से प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप कीबोर्ड, माउस के माध्यम से कोई भी इनपुट चीज़ देते हैं CPU को, तो CPU उसके पास 3 चरणों में वहाँ अंदर होता है, उसके 3 स्टेप के माध्यम से उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो जो 3 स्टेप होते हैं उसे कहते हैं मेमोरी यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी इस 3 उपकरण के माध्यम से गुजरते हुए प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल पाता है। तो चलिए इनके पास कैसे इनपुट डाटा जाता है और कैसे हमको आउटपुट मिलता है, थोड़ी सी वो समझ लेते हैं बेसिक चीज़ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही कोई भी इनपुट डाटा आता है जब भी हमारे पास, तो सबसे पहले वो मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का आपने नाम सुना होगा। आपको ज़्यादा और चीज़ बता के कन्फ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन रैम का आपने नाम सुना होगा। तो रैम में वह जो इनपुट डाटा होता है वो पहुंचता है और वहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक साथ 2-3 बार इनपुट कोई भी चीज़ करा देते हैं, इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर को, तो एक साथ जब कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में एक साथ जब कुछ चीज़ें पहुँच जाती हैं, तो वो अब कैसे, इसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो किस तरीके से कंप्यूटर कैसे समझे, CPU कैसे समझेगा कौन सी चीज़ जल्दी देना है हमको, कौन सी चीज़ बाद में देना है। तो वहाँ पर दूसरे नंबर पर काम आता है कंट्रोल यूनिट का। यानी जैसे ही आपने 2-3 इनपुट्स कराया, वहाँ पर कंट्रोल यूनिट तैयार रहता है और वो इनपुट्स को वो कैच कर लेता है और उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से, मतलब उसको नियंत्रण कर लेता है। उसका जो होता है स्पीडिंग जो होती है उसको नियंत्रण करके वो वहाँ पे अपने तर्क शक्ति के आधार पर ये पता करता है कि अब किस डाटा को, किस इनपुट को जल्दी से हमको जल्दी भेज के आउटपुट प्रदान करना है, यानी किसको हम पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। फिर कंट्रोल यूनिट के बाद आता है LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब वो नियंत्रित कर लेता है तो फिर कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
यूनिट अपने तर्क की शक्ति के आधार पे, अपने स्मरण शक्ति के आधार पे, सोचने समझने की शक्ति के आधार पे वहाँ पे वो देखता है कि आखिर ये इनपुट हमसे मांग क्या रहा है, और जो वो मांग रहा होता है उसे वही डायलॉग बॉक्स या जो भी चीज़ इनपुट में डाटा जो आता है वो जो कह रहा होता है उसी डायलॉग बॉक्स को एलयू आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। तो इस तरीके से हमारा काम आउटपुट के रूप में हो जाता है और हमारे पास जो फाइलें होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं खुल जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितना देर हमको बताने में लगा तो इतना देर उसको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने में नहीं लगता है। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करता है, नैनो सेकेंड में काम करता है कि हम पलक झपकाते नहीं हैं कि हमारा काम पूरा होकर आ जाता है, यानी हमें क्लिक नहीं करते हैं कि हमारा आउटपुट आ जाता है। ये जो प्रोसेसिंग होती है बहुत तेज़ होती है, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि इतनी प्रोसेसिंग से गुजरते हुए हमें आउटपुट में। तो शायद आप समझ गए होंगे बेसिक नॉलेज के तौर पे कि सीपीयू क्या है, सीपीयू को किस तरीके से काम करता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है। अगर आप समझ गए होंगे तो ये हमारा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वो एक बेसिक नॉलेज आसानी से जान सके। तो अभी लेते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।